गोलियां, मामूली कहासुनी के बाद कर डाली पत्नी की हत्या, आरोपी की तलाश में पुलिस। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे सोनीपत से, जहां आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचने वाले हैं। आज सोनीपत दौरे पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं और भट्ट गांव में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सीएम पहुंचेंगे। प्रदेश भर की गौशालाओं को सहायता राशि देंगे, तो गौशाला जो है प्रदेश भर की, वहां राशि देंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सोनीपत पहुंच चुके हैं। राज्य स्तरीय कार्यक्रम के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सोनीपत पहुंचे हैं। सोनीपत का दौरा है आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का, और आज यहीं पर भट्ट गांव में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गौशालाओं को सहायता राशि देंगे। और आज जिस तरह से आपने माननीय मुख्यमंत्री जी कल 3 घंटा 8 मिनट, भैया बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ, थोड़ा सा साइड में जगह ले लो, साइड में जगह ले लो। महेंद्र थोड़ा बंटवा दे इनको, साइड में जगह ले लो, साइड में जगह ले लो। मैं सभी को बताना चाहता हूं कि जिस तरह से 3 घंटे 8 मिनट माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल बजट पेश किया है, मेरे ख्याल में कोई कैटेगरी, कोई वर्ग मुख्यमंत्री जी ने छोड़ा नहीं। चाहे स्वास्थ्य का ले लो, शिक्षा का ले लो, सहकारिता का ले लो, पर्यटन का ले लो, कोई भी पीडब्ल्यूडी है, पब्लिक हेल्थ है, कोई वर्ग, कोई मंत्रालय और कोई कैटेगरी मुख्यमंत्री जी ने छोड़ी नहीं जिसमें पैसों का बढ़ाव ना किया गया हो। हर वर्ग के लिए, हर कैटेगरी के लिए ज्यादा से ज्यादा बजट बढ़ाया गया है। और इस बजट की एक और खासियत रही, ये देश का नंबर 1 बजट मैं इसलिए कहूंगा कि किसी भी स्टेट में जो बजट होता है, जो पिछली बार जो बजट था 98% खर्चा किया गया, ये मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ। 98% का जो खर्चा किया माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, और अब की बार पिछली बार से 10% ज्यादा बजट बढ़ाया गया। मैं मुख्यमंत्री जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज भट्ट गांव की पावन धरती पर श्री धर्मार्थ गौशाला में गौवंश के संरक्षण के लिए इस पवित्र कार्यक्रम में उपस्थित होकर के आप सब ने तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सोनीपत पहुंचे हैं, जहां गौशाला के लिए सहायता राशि भी देंगे। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे बजट की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने साल 2026-27 के लिए 2,23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट पेश किया है। ये बजट जहां हरियाणा के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है, तो वहीं इस बजट को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ऐतिहासिक भी बताया। तो चलिए इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं कि बजट में हरियाणा को क्या क्या मिला है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने साल 2026-27 के लिए हरियाणा के विकास का रोड मैप सदन में रख दिया है। बजट के जरिए जहां सरकार ने अगले 1 साल में होने वाले काम के बारे में जानकारी दी, तो वहीं अब तक का सबसे बड़ा बजट भी सदन के पटल पर रखा। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कुल 2,23,000 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया, जिसमें कृषि के लिए 4,609 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। वहीं बागवानी के लिए 1,176 करोड़, सिंचाई के लिए 6,446 करोड़ और पब्लिक हेल्थ के लिए 5,912 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इसके साथ ही मौलिक शिक्षा के लिए 10,855 करोड़ रुपए का बजट है। स्वास्थ्य के लिए 14,000 करोड़, खेल के लिए 2,200 करोड़, उद्योग के लिए 1,950 करोड़, श्रम विभाग के लिए 91 करोड़ रुपए और लोक निर्माण के लिए 5,893 करोड़ से ज्यादा का बजट रखा गया है। 2026-27 के कुल 2,23,658 करोड़ 17 लाख रुपए का बजट आज प्रस्तुत किया है। यह बजट 2025-26 के संशोधित आंकड़ों 2,02,816 करोड़ 66 लाख रुपए से 10.28% अधिक है।
सरकार ने इस बजट में हर वर्ग पर फोकस करने का पूरा प्रयास किया है। वहीं सबसे बड़ी सौगात प्रदेश की महिलाओं को दी है। महिलाओं के लिए सरकार ने जहां लाडो लक्ष्मी योजना का दायरा बढ़ाने का ऐलान किया है, तो वहीं राशन वितरण की नई दुकानों में 33% तक आरक्षण देने की बात कही है। साथ ही 7 जगहों पर 7 नए महिला थाने भी खोले जाएंगे। एटीएस थानों में महिला कमांडो को जगह मिलेगी। महिलाओं के लिए पिंक कैब योजना शुरू होगी। महिलाओं को वाहन चलाने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। साथ ही महिलाएं अगर वाहनों की खरीद करती हैं तो उन्हें 10 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण भी दिया जाएगा। महिलाओं के अलावा सरकार ने युवा, बुजुर्ग, किसान, जवान और पहलवानों पर भी बजट में विशेष फोकस किया है। युवा खेलों में अपना भविष्य बढ़ाएं, इसके लिए सभी जिलों में एक सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक बनाने का ऐलान हुआ। सभी जिलों में एक खेलो इंडिया लघु केंद्र बनाया जाएगा। 12 जिलों में 21 नए खेल स्टेडियम बनेंगे। मिशन ओलंपिक 2036 योजना के तहत प्रतिभा खोज अभियान भी शुरू होगा। इसके साथ ही हरियाणा के जो युवा अग्निवीर से रिटायर होकर वापस लौटेंगे, उनके लिए भी कई बड़े ऐलान हुए हैं। जैसे हरियाणा में राज्य आपदा मोचन बल का गठन होगा और इस आपदा मोचन बल में अग्निवीरों को प्राथमिकता मिलेगी। हरियाणा पुलिस में भर्ती के लिए अग्निवीरों को 20% आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही 1300 अग्निवीरों की हरियाणा पुलिस में विशेष भर्ती होगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बजट पेश करते हुए दावा किया कि ये बजट 2047 तक हरियाणा को विकसित बनाने वाला बजट होगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने तय किया है कि हरियाणा विजन डॉक्यूमेंट 2047 के सतत विकास के लक्ष्यों को देखते हुए इस महान सदन में रखे जाने वाले हमारे सभी आगामी बजट एक तो जेंडर बेस्ड और दूसरे वृद्धजन आधारित भी होंगे। इसका अर्थ है कि अगले बजट से सभी विभाग अपने आवंटन का एक निश्चित भाग महिलाओं के लिए और एक निश्चित भाग वृद्धजनों के लिए आरक्षित करेंगे। कृषि प्रधान प्रदेश हरियाणा के किसानों के लिए भी बजट में कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। देसी कपास की खेती करने वाले किसानों के लिए प्रोत्साहन राशि बढ़ाने का ऐलान हुआ है। हिसार में हरियाणा पशु चिकित्सा महामारी विज्ञान केंद्र बनेगा। धान छोड़ दूसरी फसल उगाने पर 2000 अतिरिक्त बोनस मिलेगा। 1.40 लाख एकड़ लवणी भूमि को खेती योग्य बनाया जाएगा। मधुमक्खी पालन को बागवानी बीमा योजना में शामिल किया जाएगा। साथ ही बागवानी बीमा योजना में फल, सब्जियों, मसालों पर मिलने वाला मुआवजा भी बढ़ाया जाएगा। वहीं 100 पशुओं की क्षमता वाले आधुनिक डेयरी फार्म स्थापित करने का भी ऐलान किया गया है। इसके अलावा AI कॉलेज खोलने, नई स्टेडियम बनाने, विद्यार्थियों को अंतर्राष्ट्रीय टूर करवाने समेत कई बड़ी घोषणाएं भी इस बार के बजट में की गई। चंडीगढ़ से अंकित दुदानी, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। तो वहीं बजट पेश करने के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की और इस दौरान नायब सिंह सैनी ने बताया कि ये जो बजट है ऐतिहासिक है। बजट में हमने हर वर्ग का ध्यान रखा है। ये विकसित भारत और विकसित हरियाणा के संकल्प का बजट है। लोगों को ये महसूस हो रहा है कि ये जनता का बजट है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ये खास बातचीत की है न्यूज़ 18 से, जिसमें उन्होंने कहा कि लोगों ने जो सुझाव दिए उन्हें बजट में शामिल किया गया है। आम आदमी पार्टी वोट बैंक की राजनीति कर रही है, उस पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, क्योंकि मिशन पंजाब को लेकर जो है नायब सिंह सैनी अब अक्सर सक्रिय नजर आते हैं, एक्टिव नजर आते हैं और इसी के दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी पर भी यह निशाना साधा है। बजट पेश किया गया और मुख्यमंत्री कहें या सरदार मुख्यमंत्री कहें, नायब सिंह सैनी जो वित्त मंत्री के तौर पर थे, आज उन्होंने अपना दूसरा बजट पेश किया है। हमारे साथ खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं, उनसे बात करते हैं। सीएम साहब, आज आप सरदार के पगड़ी बांध करके और सदन के अंदर प्रस्तुत हुए और वहां बजट पेश किया। कहीं ना कहीं एक पहला सवाल तो यही है कि प्रधानमंत्री भी कहते हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी कहते हैं, इतनी एनर्जी कहां से आती है 3.25 घंटे तक बिना पानी पिए लगातार जो आपने बजट का प्रस्ताव रखा है? नहीं, देखिए, आज हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों को मैं प्रणाम करता हूं। उन्हें तो ही ये एनर्जी मिलती है और साडी सरकार दा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, जो प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिखता है कि भारत नूं 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है। असी हरियाणा नूं विकसित हरियाणा
ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਧੇ ਸੇ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਜਟ ਅਸੀਂ पेश किया है ताकि हरियाणा गति से आगे बढ़न, देश विकसित राष्ट्र बनन, उससे लेकर के बजट उन्हीं संकल्पों पर आधारित बजट है। और मेरे लिए बड़ी खुशी की गल है कि अज हरियाणा के लोगों के नाल जो पूरा बजट परामर्श असी किया सी, उन्हां दे विचार लीते सी, सांझे कीते सी, स्टेक होल्डर से अलग अलग स्टेक होल्डर दे नाल असी गल कीती सी। अज मेरे लिए बड़ी खुशी की गल है कि जो पहले लोग बोलते सी कि बजट तो सरकार का बजट है, परंतु अज पहली बार लोगों को महसूस होने लग्या कि ये बजट सरकार का नहीं, ये जनता का बजट है। उन्होंने जो सुझाव असी लीते सी उन्होंने इस बजट के शामिल करने का अज मौका मिले। उन्होंने बड़ी खुशी इस बात गल दी है कि साडा जो विचार जो सुझाव असी दिता सी उन्होंने बजट में शामिल किया है। अज हरियाणा तो जो ऐतिहासिक बजट पेश हुआ है 2,23,000 करोड़ रुपए का, इसदे नाल नॉन स्टॉप हरियाणा के लोगों के नाल इनू धरातल ते उतारने का काम साडी सरकार करेगी। जिस तरह से आपने बजट को लेकर के सुझाव मांगे, कोई एक ऐसा सुझाव जो आपके दिल को छू गया हो और शामिल कर पाए, नहीं कर पाए उस सुझाव को, ऐसा नहीं? देखिए, हमने ऐसे सब सुझावों को शामिल किया है। जितने भी सुझाव हमें सभी अलग अलग स्टेक होल्डर्स ने दिए हैं और बहुत सारे सुझाव हैं जो दिल को छूने वाले भी थे। ऐसे सुझावों को हमने शामिल किया है और इसका लाभ भी लोग, इस बात की चर्चा भी, आप देखना, इस बात की चर्चा भी करेंगे लोग और वो कहेंगे कि हमने सुझाव दिए थे, हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ये सुझाव हमारे नहीं, ये जनता के सुझाव है, बजट जनता का है। हमने कहा, मैं जब बजट पूर्व परामर्श भी कर रहा था उस वक्त भी मैंने लोगों के बीच में, स्टेक होल्डर्स के बीच में कहा कि आपका बजट है, ये जनता का बजट। उनको भी महसूस हुआ, हर वर्ग से, चाहे किसान वर्ग है, चाहे महिला है, चाहे वो जनप्रतिनिधि था और चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट था और चाहे वो टेक्सटाइल का इंडस्ट्रियलिस्ट था, चाहे वो एजुकेशन की तरफ से था, हर वर्ग से हमने सुझाव लिए और उनको शामिल किया है। उसका लाभ नॉन स्टॉप हरियाणा के लोगों को मिलेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जहां इसे जनता का बजट बता रहे हैं तो वहीं विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। भूपेंद्र हुड्डा ने बजट को लेकर सरकार को घेरा और कहा कि सीएम के बजट भाषण का कोई मतलब नहीं। सीएम का बजट भाषण खोदा पहाड़ निकली चूहिया जैसा है। किसानों के हित में बजट में एक भी फैसला नहीं है, ऐसा भूपेंद्र हुड्डा का कहना है। पूर्व मुख्यमंत्री हैं, नेता विपक्ष हैं और इन्होंने सीधा निशाना साधते हुआ कहा कि ये बजट नहीं, कोहरी भाषणबाजी है। सरकार ने महंगाई कितनी बढ़ी है इसको लेकर भी कोई जिक्र नहीं किया है, बजट में इसको लेकर भी कुछ नहीं बताया है। तो हरियाणा में बजट को लेकर विपक्ष अब सवाल उठा रहा है और सीधा इसे भाषणबाजी का नाम दे रहा है। मुख्यमंत्री जो वित्त मंत्री भी हैं उन्होंने कहा बहुत लंबा बजट पड़ा, जिसका कोई बजट से कोई बहुत ज्यादा ताल्लुक नहीं था इन चीजों में, वो पढ़ने। तो जो हमारे यहाँ है ना, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, इतना लंबा बजट पड़ा, बजट में कुछ नहीं। क्योंकि जो नया बजट जो है 2 लाख इन्होंने दिया है, 2,23,658 करोड़ और पिछले साल था ये 2,05,017 करोड़। उन्होंने कहा भी हमने बहुत बढ़ा दिया। इन्फ्लेशन बताई नहीं उन्होंने कितनी बढ़ चुकी, 5% तो इन्फ्लेशन बड़ी है, सब मानते हैं, है तो ज्यादा उससे। तो कोई नेग्लिजिबल इंक्रीज इन ब्लड आया, ये बजट आया है। और जिक्र अब झज्जर का करेंगे, जहां एक पति ने पत्नी की हत्या कर दी, गोलियां मारकर पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। और जानकारी जो मिली है 8 गोलियां मारी गई हैं, 8 गोलियां मारकर पत्नी को मौत के घाट उतार दिया है। पत्नी की हत्या के बाद से आरोपी पति फरार है। यह भी जानकारी सामने आई है कि जेल से जमानत पर आरोपी बाहर आया था। पहले से ही आरोपी पर 2 मामले दर्ज हैं। झज्जर के बिलधाना गांव का यह पूरा मामला है, जहां आरोपी बाहर आता है जमानत पर और पत्नी को गोलियां मारता है, छलनी कर। और अब जिक्र करेंगे रंगों के त्योहार होली का। देश भर में होली के त्योहार की धूम है। हरियाणा में भी होली के अलग अलग रंग देखे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी हरियाणा विधानसभा में फूलों की होली खेली। स्पीकर हरविंदर कल्याण और विधायकों के साथ सीएम ने फूलों की होली खेली और
सभी को शुभकामनाएं दी। बजट पेश करने के बाद जब सीएम सदन से बाहर आए तो उसके बाद उन्होंने फूलों की होली खेली, साथ उनका स्वागत हुआ और फिर सीएम भी फूलों की होली खेलते हुए नजर आए। विधानसभा के बाहर की तस्वीरें हैं जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जब बजट पेश करके बाहर आए तो उन्होंने फूलों की होली खेली। इस दौरान उनके साथ स्पीकर हरविंदर कल्याण भी नजर आया और सभी ने एक दूसरे पर फूल बरसाए। तो वहीं करनाल में भी लोगों ने होली खेली और होली को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। यहाँ बाजार रंगों से सजे हुए हैं और लोग एक दूसरे को रंग लगाकर होली खेलते हुए नजर आ रहे हैं। हर कोई जो है होली के त्यौहार को लेकर उत्साहित है। रंगों का ये त्यौहार है जिसको लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। और करनाल की ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं जहां अलग अलग तरह के रंग लगे हुए हैं। लोग अपनी अपनी पसंद के रंग खरीद रहे हैं और होली जो है वो खेल रहे हैं। होली रंगों का त्योहार है, खुशियों का त्योहार है और होली को लेकर लोग बाजार में खरीदारी कर रहे हैं। हम भी पहुंचे हैं करनाल के मॉडल टाउन में जहां पर अलग अलग स्टॉल्स लगी हुई हैं और होली को लेकर इस बार बाजारों में कैसी रौनक है ये जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग गुब्बारों को लेकर, गुलाल को लेकर, पिचकारी को लेकर मार्केट में खरीदारी के लिए आ रहे हैं। सर, इस बार क्या कुछ खास होली पर बहुत सारी चीज़ें नई नई आई होंगी? सर, इस बार ये अपडेट हुई है पिचकारी एक जी, कोल्ड ड्रिंक पिचकारी जी, और अच्छे अच्छे मास्क आ चुके हैं। जी जी, ये अच्छा भूत वाला मास्क, भूत वाला जिसमें डालते ही आंखें हिलने लग जाएंगी आपकी। जी जी, तो ये इस तरह के मास्क हैं जो बच्चों को बहुत एक्साइटेड कर रहे हैं। जी, और रंगों के अंदर क्या कुछ खास? एक रंगों के अंदर एक नई चीज आई है, ये फेक ब्लड करके एक घोलने वाला रंग है। अच्छा, लाल बिल्कुल लाल रंग है। अच्छा, हाँ जी, बाकी बैलून्स हैं, स्प्रे हैं और टैंक्स हैं। बिल्कुल, पिचकारी से लेकर रंगों की बात करें, स्प्रे रंग की बात करें, तमाम चीज़ें मार्केट के अंदर देखने को मिल रही हैं। बहुत सारे लोग खरीदारी भी कर रहे हैं। आप बताएं, होली को लेकर कितनी एक्साइटमेंट? बहुत ज़्यादा खुशी है। सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार और आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी भी शांतिपूर्वक होली, ऐसे त्यौहार को शांतिपूर्वक मनाएं।